बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मसूर दाल और मटर की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जब आप इस रेसिपी को देखोगे तो आप भी इस रेसिपी को बनाने पर मजबूर हो जाओगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1.5 पाव मैंने दाल लिया है। अब आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना। वॉश करके 1 घंटे के लिए भिगो के रख दें। तो ऊपर से आप इसको कवर कर देना है। तो 1 घंटे के बाद बताती हूँ आपने इसको क्या करना है। चले जी, 1 घंटा हो चुका है। तो अब दाल को हम बॉईल कर लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की है। तो अब इसको 2 से 3 बॉईल आने देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हांडी में हम इसको बनाएंगे। 1/2 कप ऑयल लिया है और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जीरा ऐड किया है और साथ ही मैंने 1 अदद चॉप किए ऑनियन ऐड किया है। अब आपने इन मसालों को जलाना बिल्कुल नहीं, लो फ्लेम पे आपने इनको पकाना है। हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो अब आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अब आपने इसका भी कच्चापन दूर करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। तो अब साथ ही मैंने चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर दिया है। तो अब इसमें पानी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी गल जाएगा। तो अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। दाल में भी नमक ऐड किया है, तो आपने इसमें ज्यादा नमक ऐड नहीं करना। देखिए मसाले की अच्छे सी बुनाई हो चुकी है। बुनाई में कोई कंजूसी नहीं करनी है। अब मैंने इसमें 1 कप मटर ऐड किए हैं। इससे बढ़िया जायका और बढ़िया फ्लेवर आएगा। देखिए आपने बहुत तरह की दाल खाई होगी, लेकिन जब आप ऐसे दाल बनाओगे ना तो आप इसको बनाने पर मजबूर हो जाओगे। ये देखिए कितने अच्छे से मटर भी गल चुके हैं। तो अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर ऐड करके इसकी अच्छे से बनाई करनी। बनाई में कंजूसी मत कीजिएगा, सारा कमाल आपके है में है। तो देख लें, साथ ही मैंने दाल को भी बॉईल कर लिया है और देखें पानी जरा भी नहीं बचा। दाल को बस आपने भिगो के बहुत ज्यादा पानी इसमें ऐड मत कीजिएगा। आपको पता है ये मसूर की दाल बहुत जल्दी गल जाती है। 2 से 3 बॉईल आए तो अब आपने इसको उतार लेना है। तो चलें जी, अब इसको अच्छे से हम पकाते हैं। तो फिर इसके ऊपर हम तड़का लगाते हैं। तड़का बताती हूँ कैसे आपने लगाना है। आपने बहुत तरह के तड़के लगाए हैं, लेकिन ये वाला तड़का भी जरूर लगाइएगा। 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। इसमें अदरक के आपने इस तरह के स्लाइस कट करके लगाने, खूबसूरती भी आएगी और जायका भी बढ़िया आएगा। ऐसे ही आप लगाइएगा। तो साथ ही आपने 1 से 2 सब्ज मिर्च है वो ऐड कर दे। देखें जी कितना जबरदस्त सा कलर आ चुका है। तो साथ ही सब्ज मिर्च और ये सुरख मिर्च दोनों ऐड कर दे। ऑप्शनल है, ये मैंने खूबसूरती के लिए ऐड किया। इससे बहुत अच्छी लुक आती है। जब आप ढक्कन उठाओगे ना तो देखना इतने मजे के ऊपर से फ्लेवर, जायका, खुशबू दोनों ही इनहेंस हो जाएंगे। आपको फर्क खुद महसूस होगा। अब मैंने ना थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च ऐड की है। ये कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, वैसे जो रेगुलर सबके पास मिर्च होती है वही है। कश्मीरी मैंने इसलिए ऐड नहीं की कि सबके पास मौजूद नहीं होती। मैंने हल्की सी लाल मिर्च ऐड कर दी है। तो चलें जी, अब दाल को तड़का लगाते हैं। और हंडिया में आपको पता है खाना भी मजेदार बनता है और ज्यादा देर तक गर्म रहता है। सर्दियाँ अगर आपके पास इस तरह की हांडी है तो आप इसमें ज़रूर बनाइएगा और बना के देखिएगा। अब मैंने सब्ज़ धनिया गार्निश किया और ऊपर से मैंने ये तड़का लगा दिया। तो जितनी देर मैं तड़का लगा रही हूँ उतनी देर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि न्यू रेसिपीज़ अब तक पहुँचती रहें। ये देखें कोई दाल में पानी ऐड नहीं किया, जो था वही आपके सामने, कोई एडिटिंग नहीं की, लाइव आपको दिखा रही हूँ। आप इसके साथ वाइट चावल बना लें, चपाती बना लें, जैसे आपको पसंद हो। तो लुक चेक करें, मटर और मसूर की दाल, वाह! जब इसको भी खिलाओगे ना वो उंगलियां चाटता रह जाएगा, यकीन मानिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। जल्दी से अब सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।